हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके जानकारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आ गया हूं जो मानव शरीर से संबंधित वीडियो रहेगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि छोटे ही क्वेश्चन है लेकिन बार बार ये परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसको आज हम कवर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों, बताएंगे आप लोग कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने है, 7 होती हैं कि 8 होती हैं कि 9 की 10। तो आपको अगर नहीं पता है तो आप जान जाइए कि जो मानव खोपड़ी होती है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या। देखिए, 8 जो है वो खोपड़ी के आकार का भी ऐसे ऐसे होता है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 8 होती है। ये बात आप ध्यान देंगे। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य के हृदय के बारे में बात किया जा रहा है कि हर्ट्स जो होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, 72 बार कि 52 बार कि 82 बार कि 92 बार। ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी जीके वाले प्रश्न किताबों में आपको मिला होगा, आप पढ़े भी होंगे कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है दोस्तों? 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर ए आंधी करेक्ट आंसर, 72 बार। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग होती है। यहाँ पे ऐसा रहेगा कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। तो आप लोगों को पता है कि स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है वह ऑप्शन आपके सामने 10 से 20 बार कि 16 से 18 बार कि 12 से 13 बार, 15 से 16 बार। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 16 से 18 बार, तो आपका करेक्ट आंसर है कि 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। 1 मिनट में 16 से 18 बार वे सांस को लेता है स्वस्थ मनुष्य। इसी घटनाओं को आप लोग जानेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, ऐसे ही प्रिपरेशन वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए, अगला नेक्स्ट देखते हैं। मस्तिष्क मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1000 से 1100 ग्राम, 100 से 250 ग्राम, 350 से 400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और नहीं जानते हैं तो जान जाइए जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी आंधी करेक्ट आंसर, 1350 से 1400 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। ये भी बात आप ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? फीमर मतलब जांग में होती है कि खोपड़ी में होती है कि रीढ़ में होती है कि हाथ की हड्डी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी के बारे में पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। तो दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो आप जान जाइए, जो फीमर होती है, फीमर जांग में होती है, जो जांग की हड्डी होती है, और उसी में फीमर, इसको जांग की हड्डी को फीमर बोलते हैं, और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर ए आंधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी तो फीमर जो जांग में पाई जाती है, लेकिन सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है, जो मध्य कड़ अर्थात ये जो पाई जाती है वह कान में पाई जाती है। ठीक है ना। तो बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जांग में पाई जाती है, और छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है, जो कि मध्य कड़ में पाई जाती है। इसको भी आप लोग ध्यान देंगे और जानेंगे। चलिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है, या सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, टांग की होती है कि खोपड़ी की होती है कि जबड़े की होती है कि जांग की होती है? तो आप लोग देखेंगे कि मानव शरीर में, मैं आपको बता दूं, सबसे मजबूत अगर हड्डी कहीं है या मजबूत भाग है कोई, तो वह है आपका मानव शरीर का क्या है दोस्तों? जबड़ा। क्या है? जबड़ा। जबड़ा, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बात आप ध्यान देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि शरीर का सबसे कठोर एलिमेंट कौन सा होता है? शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो आपको सामने है, पैर आपका कठोर होता है कि नाक होती है कि एनामिल होता है कि रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी। ठीक ना। तो सबसे कठोर बात किया जा रहा है कि शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि शरीर का सबसे जो कठोर तत्व होता है वह होता है दोस्तों, क्या होता है? एनामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी आंधी करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन आपके लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार प्रिपरेशन की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन को आप कवर करिए, आप इसको देखिए, आप हमको बताइए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे कि आप लोग देखते होंगे अनेक विज्ञान के अंतर्गत अनेक प्रकार की जूलॉजी हैं, रखी गई हैं कि इसका क्षेत्र में इसमें अध्ययन किया जाता है, सबका अलग अलग क्षेत्र रखा गया है। तो मनुष्य के उसी तरह सौंदर्य का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कैलोलॉजी, टेक्नोलॉजी,
बायोलॉजी और कोलोलालॉजी। तो आप लोगों को बता दूं कि काइलोलॉजी जो है, काइलोलॉजी ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट आंसर। इसके अंतर्गत मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है काइलोलॉजी के अंतर्गत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है, सामान्य मनुष्य होता है, उसका रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, 200 से 180 मिमी, 320 से 280 मिमी, 120 से 80 मिमी और 90 से 120 मिमी। ये महीने मिसप्रिंट हो गया है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा मिमी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिमी। तो आपका करेक्ट आंसर है, जो आप लोग जानते भी हैं, 120 से 80 मिमी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120 से 80 के मध्य होता है। ये भी बात को आप लोग कवर करेंगे, जानेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर के रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? परिभ्रमण का मतलब ये हुआ कि पूरे शरीर में रक्त को घूमने में या रक्त का परिसंचरण करने में कितना समय लगता है? ऑप्शन आपके सामने है, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 23 सेकेंड। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि शरीर के रक्त परिभ्रमण में जो समय लगता है वह दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो जान जाए, नहीं जानते हैं तो जान जाइए, 23 सेकंड का समय लगता है। 23 सेकंड में जो ब्लड होता है अपने शरीर के सभी अंगों में पूरी तरह से यह पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में वाटर की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80%, 55 से 60%, 80 से 100%, 70 से 90%। तो मानव शरीर में बात करेंगे कि जल की मात्रा कितनी होती है, तो आपको अगर नहीं पता है तो जान जाइए, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, कि जो 65 से 80% के मध्य होता है क्या? शरीर में जल की मात्रा। जल का मतलब H2O, ठीक ना, हाइड्रोजन आयन की मात्रा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड की मात्रा, मतलब जल की मात्रा होती है वो 65 से 80% होती है। आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतिशत होता है? तो रक्त की मात्रा मतलब ब्लड की मात्रा शरीर के भार का कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन अगर आप लोग देख रहे हैं और आपको अनुमान नहीं है तो आप जान जाइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रक्त की मात्रा पूरे शरीर का 7% होता है। अगर आपका जितना वेट है उसका 7% निकाल दीजिए, आपका उतना क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। ये भी बात आप ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर, 1 से 2 लीटर, 8 से 10 लीटर, 3 से 4 लीटर। तो स्वस्थ मनुष्य के अंदर रक्त की मात्रा, ब्लड की मात्रा, ब्लड की क्षमता, आपको बता दूं कि स्वस्थ मनुष्य के अंदर ब्लड की जो क्षमता होती है या ब्लड की जो मात्रा होती है वो दोस्तों होती है 5 से 6 लीटर। ये भी बात आप ध्यान देंगे, 5 से 6 लीटर जो होती है स्वस्थ मनुष्य के अंदर रक्त की मात्रा होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है, पूछता है कि पीएच फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो मानव शरीर में मानव शरीर में जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये भी बात आप क्लियर करेंगे। ऑप्शन आपके सामने 4.2, 7.2, 7.4, 3.5। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 7.4। स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों कि अगर स्वस्थ मनुष्य के शरीर रक्त का पीएच मान 7.4 है तो यह अम्लीय है कि क्षारीय है? अगर 7 से नीचे होता है तो विलयन क्या कहलाता है? आपका अम्लीय कहलाता है। लेकिन 7 से ऊपर होता है तो क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है। तो मनुष्य के शरीर में जो ब्लड है वह कौन सा है? क्षारीय है। क्या दोस्तों? क्षारीय। ये भी बात आप ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में जो रक्त को शुद्ध किस भाग में किया जाता है या किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आप देखेंगे दिमाग के द्वारा। दिमाग के द्वारा सोचा समझा जाता है। दिमाग जो होता है सोचने के काम आता है, दिल से भी नहीं होता है, फेफड़ा से भी नहीं होता है। जो किडनी आपका है ना, किडनी, फेफड़े की बात करेंगे तो फेफड़े तो ऑक्सीजन के लिए है भाई। किडनी जो है ना, किडनी को क्या बोला जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ब्रिक भी कहा जाता है। ये भी बात आप जान जाइए। और रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो ब्रिक में होता है। ऑप्शन नंबर डी आन दी करेक्ट आंसर, जो कि हो जाएगा किडनी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? ठीक ना, आरबीसी, जिसको रेड ब्लड कार्पोराइड बोला जाता है, आरबीसी, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 से 150 दिन, 20 से 120 दिन, 2 से 20 दिन और 100 से 200 दिन। आपको बता दूं आरबीसी का जो जीवन काल है वह 20 से लेकर 120 दिन के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वस्थ रक्त कण का जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी,
WBC इसको बोलते हैं शॉर्टकट में WBC। WBC का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जीवन काल के बारे में आप बात करेंगे तो WBC का जीवन काल होता है दोस्तों 2 से 4 दिन। ऑप्शन नंबर सी आंधी करेक्ट आंसर। 2 से लेकर 4 दिन तक WBC जिंदा रहती है, इसका जीवन काल लाइफ होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वदाता, सर्व मतलब सभी को, दाता मतलब दे सके, रक्त मतलब खून, जो अपना ब्लड सभी को दे सके, सभी को यह दान कर सके, वह कौन सा समूह है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ग्रुप ब्लड का ग्रुप ओ होता है, ब्लड के ग्रुप में आपके 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं, ओ, ए बी और ए, लेकिन जो इसमें से ब्लड ओ होता है वह सभी को ब्लड दे सकता है, ये भी बात आप ध्यान देंगे, इसी को सर्वदाता कहते हैं। आगे देखेंगे, यहीं पे अगर बात कर लूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, सर्वदाता में अगर पूछा जाए तो वो होगा, लेकिन अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि सर्वग्राही कौन है, सर्वग्राही का मतलब सर्व मतलब सबका, ग्राही मतलब खून ले ले, ग्रहण करे, तो वह जो है वह ए बी हो जाएगा। सर्वग्राही ए बी है, लेकिन सर्वदाता क्या है? ओ है, ये भी बात आप ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट देखेंगे, भोजन के पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो भोजन की पाचन क्रिया, जो आप भोजन करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो आगे देखिएगा, बड़ी आंत से, मुख से, गले से, छोटी आंत से। आपको बता दूं कि भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया है, भोजन पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो आपका मुख से ही हो जाती है। मुख मतलब जब आप भोजन को मुंह में डालते हैं, वहीं से लार आदि मिलकर और आपका वहीं से भोजन का पाचन का क्रिया स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख से। मुख से जो भोजन की पाचन क्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए दोस्तों। आपका 21वां क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम अगर आप लोग देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो यकृत है वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको भी आप ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो रक्तचाप नापने का जो यंत्र होता है, पायरोमीटर की, बैरोमीटर की, एनीमोमीटर की, स्फैग्नोमीटर। तो आपको बता दूं, स्फैग्नोमैनोमीटर द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। तो आज की वीडियो में 22 क्वेश्चन को मैंने लिया और 22 क्वेश्चन में आप बताइए कि आपने कितने 22 क्वेश्चन सॉल्व किया, कि आप इसमें से कितने को कवर किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर।